भाभो, कुछ खा लीजिए। अगर आप नहीं खाएंगी तो कोई नहीं खाएगा। श्वेता का गुस्सा आप खाने पे क्यों निकाल रही हैं? नहीं तारा, मैं गुस्सा नहीं, थोड़ा बुरा लग रहा है। कहीं मैंने अपनी श्वेता के साथ ज्यादा सख्ती तो नहीं की ना? भाभो, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? अब अगर इस घर के छोटे कोई अच्छा काम करे तो उनका हक है हमसे शाबाशी मांगना, लेकिन अगर वो कोई गलत काम करे तो हमारा हक है उन्हें डांटना। हम सब ने आपकी उंगली पकड़कर सही रास्ते पर चलना सीखा है, और अगर इस घर में कोई आपकी उंगली छोड़कर गलत रास्ते पर चलता है तो आपका हक है उसे डांटना, चाहे प्यार से या डांट कर। सही रास्ते पर लाना ये आपका हक है। हक से ज्यादा इसे मैं अपनी जिम्मेदारी मानती हूँ तारा। मेरे नाहर के जाने के बाद उसकी इस निशानी की हर तरह से देखभाल हो, ठीक देखभाल हो, यही मेरे जीवन का लक्ष्य बन के रह गया है। हो सकता है मैंने उसके साथ कई बार कठोरता की हो, लेकिन ये उसके भले के लिए ही है ना। कहने को मेरा नाहर मेरे पास नहीं, लेकिन मुझे तो यही लगता है कि हमेशा मेरे पास है। मुझसे यही कह रहा है कि भाभो, मेरी श्वेता आपके भरोसे है। आज उस भरोसे को ठेस लगती देखी ना तो सहा नहीं गया मुझसे। ऐसा लगा कि कहीं मेरी सीख, मेरे संस्कार गलत तो नहीं हो रहे, इसीलिए गुस्सा आ गया मुझे, बस और कोई बात नहीं। भाभो, आप हम सबके सामने अपनी सफाई देकर हमें शर्मिंदा कर रही हैं। आप तो इस घर की नींव है, और अगर हम बड़े बच्चों को सही रास्ता नहीं दिखाएंगे तो उनके आने वाले कल की बर्बादी के हम बराबर के हिस्सेदार कहलाएंगे। गुस्सा तो मुझे बहुत आ रहा है आदित्य पर। बदतमीजी की हद पार कर चुका है वो, और अब मुझे लगता है कि उससे बात करना जरूरी है। एक मिनट, आदित्य को थोड़ा प्यार से, आराम से समझाना। तारा, मुझे उससे क्या कहना और किस तरह से कहना है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। बाप होने के नाते मुझे ये सब बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था। अब अगर हम लोगों ने ढील दिखाई ना तो हमें जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। आदित्य, जानता हूं आप क्या कहने आए हैं। अपने आप को तकलीफ मत दो। जब सब कुछ जानते और समझते हो तो फिर गलती क्यों करते हो? श्वेता की गलती को सबके सामने ला देने से तुम्हारी गलती छोटी नहीं हो जाती आदित्य। रात रात भर घर से गायब रहना, और फिर सुबह सुबह जिस वक्त इस घर में आरती की तैयारियां हो रही हो उस वक्त नशे की हालत में लौटना, ये सही है क्या आदित्य? इस घर में सही और गलत का डिस्कशन एक मजाक से ज्यादा और कुछ नहीं है पापा। जो मेरे साथ वो सही था। मैं आज भी तड़प रहा हूँ, घुट रहा हूँ अंदर से। कैसे इस घर में रहने वालों ने मुझसे मेरी सारी खुशियां छीन ली, और वो दुख मैं आज तक भूल नहीं पाया हूँ पापा। जब श्वेता की आंखों में आंसू देखता हूँ तो मेरी आंखों के आंसू सूख जाते हैं। जब उसे तकलीफ पहुंचती है तो मुझे सुकून मिलता है। जब उसे दर्द होता है ना तो मुझे इतनी नफरत। मैं देख रहा हूँ कि इतने सालों बाद भी तुम्हारे अंदर की आग ठंडी नहीं हुई है। नफरत की आग दूसरों को बाद में जलाती है, पहले खुद को अंदर से जलाकर राख कर देती है। अरे अगर तुम्हें लगता है कि गलती हुई है तो उसे भूलना सीखो बेटा, दूसरों को माफ करना सीखो। बेहतर होगा कि इससे पहले कि ये बेहोशी की हालत तुम्हें पूरी तरह से निगल जाए ना, होश में आ जाओ। माफ कर दूं इन्हें। पापा, जिस बेटे ने अपनी आंखों के आगे अपनी मां को मरते हुए देखा और कुछ न कर सका हो, वो इन्हें क्या, खुद को भी माफ नहीं कर सकता। इस औरत ने मुझसे मेरी मां को छीना है, और ये श्वेता उसी औरत की बेटी है जिसने मुझे जन्म देने वाले को मौत दी है।
मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगा। अब ये बेहोशी ही मेरे जीने का मकसद है। सत्य बेटा, तुम पापा, अगर मैं चुप हूं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका रिश्ता अब भी इस घर से है। मगर ये चुप्पी ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली। जिस दिन श्वेता की खुशियां मेरी बर्दाश्त के बाहर हो गई, उस दिन मैं उसे ऐसा दर्द दूंगा कि वो जिंदगी भर मुस्कुराना भूल जाएगी। जब उसे पता चलेगा कि उसकी वो माँ जिसे वो मरी हुई समझ रही जिंदा है और जेल में सलाखों के पीछे फर्श पर एड़ियां रगड़ रही है। पापा, वो भी वैसे ही तड़पेगी जैसे मैं आज तक तड़पता रहा हूं अपनी मां की याद में। हाय कामिनी। Ew! इतना सैड हाय। सब ठीक तो है ना? एनीवेज, आज रात को एक नए डिस्को में जाने का प्लान बनाया है। So, what's it? कहना क्या है, सब गड़बड़ हो गई। कल आदित्य भाई साहब ने हमें वहां देख लिया था। घर में सबको पता चल गया कि मैं कल डिस्क गई थी। भाभो से इतनी डांट जिंदगी में पहले कभी नहीं पड़ी होगी जितनी आज पड़ी थी। Oh God, that's really bad. Anyways, सिर्फ डांट ही पड़ी या फिर प्रसाद भी मिला? मिला ना प्रसाद। अब मैं घर के बाहर नहीं निकल सकती। God, that's really bad. ये बड़े लोग भी ना खुद तो अपनी लाइफ जी चुके और अब चाहते हैं कि हमारी लाइफ को रूल करें। That's so irritating. But anyways, cut it short. अब तुम तो रात को डिस्को में नहीं आ रही हो ना, राइट? नहीं कामिनी, तुम लोग एंजॉय करो। ओके डॉल, अब अगर तुम घर पे बैठकर पकना चाहती हो तो पको, लेकिन मैंने तो अपनी इवनिंग के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल प्लान रेडी किया है। वैसे अगर तुम आती तो दुगना मजा आता। ट्रस्ट मी, बहुत मजा करते हम। और मैंने तो तुम्हारे लिए क्लासी सी हॉट सी ड्रेस भी निकाल कर रखी थी। एंड यू नो व्हाट, तुम उसे पहनकर बहुत ही खूबसूरत लगती। बट आई गेस दैट्स लाइफ। अब वो ड्रेस पर तुम्हारा नाम शायद लिखा ही नहीं था। बट यू डोंट वरी, you take care and have good time at home. मैं तो डिस्को जा रही हूँ। Bye bye. Take care. श्वेता, चलो डिनर कर लो, सब तुम्हारा नीचे इंतजार कर रहे हैं। मुझे भूख नहीं है। लेकिन श्वेता, उफ़ो, चलो भाभो तुम्हारा इंतजार करी नीचे। मैंने एक बार कहा ना मुझे भूख नहीं है। और वैसे भी मुझे तो जानवरों की तरह पिंजरे में कैद होने का हुक्म दिया गया है ना, तो फिर मैं कमरे से बाहर क्यों आऊं? प्लीज ताईसा, आप उनसे जाकर कह दीजिए कि मेरा इंतजार नहीं करें। मुझे तो पता ही नहीं था हमारी श्वेता को इतना गुस्सा आता है। श्वेता, भाभो इस घर की बड़ी है ना,
वो ये नहीं चाहते कि उनकी पोती कोई गलत काम करे, इसीलिए जरा सा डांट दिया। चलो नीचे। मुझे बातों में फुसलाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तब तक नीचे नहीं आऊंगी जब तक भाभू मुझे सॉरी नहीं बोलेंगी। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं होगा ना श्वेता? एक तो गलत काम तुमने किया है, उसके ऊपर तुम। श्वेता, ऐसा नहीं कहते बड़ों के सामने। तुम तो चुप ही रहो। ये तुम्हारी संगत का नतीजा है। तुम्हारे साथ रहकर ये इतनी बदतमीज हो गई है। श्वेता, चुपचाप नीचे आ जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। भाभो, आप लोग खाना शुरू करिए। श्वेता नहीं आएगी नीचे। दिमाग खराब हो गया उस लड़की का। अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं है वो। भाभो, मुझे लगता है श्वेता के बिगड़ने में साबरी का हाथ है। हमेशा उसके साथ रहती है, गलत काम में उसे बढ़ावा देती है। कुछ करना पड़ेगा साबरी का भाभो, वरना श्वेता हाथ से निकल जाएगी। भाभो, आपने सुना मैंने क्या कहा? सुना तारा, और मुझे जो करना है उसका फैसला भी मैं ले चुकी हूं। माँ, आप ही बताओ मैं क्या करूं? कुछ समझ ही नहीं रही वो ही क्या, मेरी बात तो कोई भी नहीं समझ रहा। घर पे भी सब यही सोच रहे हैं कि मैं ही श्वेता को बिगाड़ रही हूँ, जबकि माँ मैं तो उल्टा उसे ये समझाती हूँ कि घर वाले उसका बुरा नहीं चाहते, उसके भले के लिए ही उसे कहते हैं। लेकिन फिर भी माँ, मुझे ताइसा और बाबू की कहीं किसी बात का बुरा नहीं लगता। माँ, मैंने आपसे जो प्रॉमिस की थी मैं उसे निभाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, पर डर लगता है श्वेता इस तरह से सबसे नाराज होती रही तो घर वालों से दूर हो जाएगी, और ऐसे में कोई गलत कदम ना उठ जाए उससे। सावरी, श्वेता कहाँ है? जी भाभा, वो कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही है। उससे कहो कि वो आज कॉलेज नहीं जाएगी। उसे जल्दी से तैयार करके नीचे ले आओ। भाभो, लेकिन श्वेता आज कॉलेज क्यों नहीं जाएगी? जो कहा गया है सो करो इंसान। ये है आपकी बिटिया? इसका रंग तो थोड़ा। अरे नहीं पंडित जी, ये तो नौकरानी की बेटी है। हमारी श्वेता तो जैसे दूध में धुली है, बहुत उजला रंग है उसका। आओ श्वेता बेटी, पंडित जी हैं, इनके पैर छूकर इनका आशीर्वाद दो। जुग जुग जियो बिटिया। श्वेता, बेटा आओ यहाँ पे। तो पंडित जी, यही श्वेता है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रही थी। देखिए, बिटिया तो सर्वगुण संपन्न है। रंग रूप के साथ साथ आपके परिवार के संस्कार, ये सब बहुत ही उत्तम है। तो पंडित जी, फिर शुभ काम में देर कैसी? बताइए जरा कुछ।
योग तो बड़ा ही उत्तम है और कुंडलियां भी आपस में मिल रही हैं। अब आप लोग मिलकर फैसला कर लीजिए। किससे मिलने की बात हो रही है भाबो? ये आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? बिटिया, आजकल की रीति रिवाज हम जानते हैं। विवाह से पहले लड़के और लड़कियां आपस में मिलकर ही फैसला लेते हैं। तुम्हारे लिए एक बड़ा ही उत्तम लड़के का रिश्ता लाया हूं। पंडित जी, इस लड़के के घर बार के बारे में जरा ठीक से बताइए। ज्यादा क्या कहूँ माँ जी, बस यूँ समझिए, आपकी हैसियत और धन धान्य से 21 गुना तो नहीं तो आपसे 19 भी नहीं। ऐसा बराबरी का परिवार बड़ी मुश्किल से मिलता है। भाबो ये सब क्या है? आप लोग मेरी शादी के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? मेरी एज है क्या शादी करने की? मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। पंडित जी, आजकल की लड़कियां ना, जरा सी शादी की बात चली नहीं कि दिल बैठ जाता है कि घर छोड़कर कहीं और जाना होगा। हाँ भावो, अब आप ही बताइए, ऐसी कौन सी लड़की होगी जो कि अपनी शादी की बात से शर्माए ना। श्वेता, पंडित जी बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आए बेटा। एक बार देख तो लो, उसके बाद खुद पंडित जी का शुक्रिया अदा करोगे। पंडित जी, आप जल्द से जल्द लड़की वालों को यहाँ आने का न्योता दे दीजिए। शुभ कार्य में देरी कैसे, चट मंगनी पट प्यार। आज शाम को ही हम लड़के और उनके परिवार वालों को जल्द बुला लेते हैं। ये सब करने से पहले मुझसे कोई कुछ पूछेगा भी या नहीं? मैं नहीं जानती कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। किसी ने एक बार मुझसे पूछने की जरूरत तक नहीं समझी। लेकिन मेरी बात भी सुन लीजिए, शादी तो दूर, मैं किससे मिलने वाली तक नहीं हूँ। श्वेता, बड़ों के सामने ऐसे बात नहीं करते। तारा बेटा, श्वेता को थोड़ी देर के लिए उसके कमरे में ले जाओ। जी मैम, आओ श्वेता। श्वेता, सबके सामने तमाशा करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जो कुछ कहना है अकेले में कहना, इनके जाने के बाद। तायसा, लेकिन जब मैं साफ साफ कह चुकी हूँ कि मुझे शादी नहीं करनी, तो ये लोग क्यों? श्वेता, मैंने क्या कहा तुमसे? चुपचाप अंदर चलो, तुम्हारी बात बाद में सुनेंगे। सॉरी पंडित जी, एक्चुअली सुबह जरा सी बात पे हमसे नाराज हो गई थी वो, लेकिन बाकी सब ठीक है। अजी, इन्हें एक बार लड़के से मिलने तो दीजिए। ऐसा रिश्ता बड़े भाग्य से मिलता है। फिर देखिएगा कि ये अपनी जिद कितनी जल्दी तोड़ती।